आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्मोक कोट SS10 प्रस्तुत करने जा रहा है सुप्रसिद्ध नाटककार श्री धर्मवीर भारती का नाट्य अंधा युग का गांधारी शाप अंक का वह दृश्य जिसमें माँ की वह पीड़ा दिखाई देती है जिसने एक पूरे युग को आंसुओं की धारा में डुबो दिया। इस दृश्य के मुख्य पात्र हैं गांधारी, विदुर और श्री कृष्ण। मैं वैभव कोचर हस्तिनापुर के विशेष सलाहकार विदुर की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं महक पुरेवाल हस्तिनापुर की महारानी गांधारी की भूमिका निभा रही हूँ। और मैं भार्गव विनायक द्वारकाधीश श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहा हूँ। तो प्रस्तुत है नाट्य अंधा युग का दृश्य। महारानी, ये देखिए, यह वही स्थान है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। ये है शीश मुकुट, ये गदा और ये उनका कवच। धैर्य धारण करें महारानी, ये कवच तो मिथ्या था। वास्तविक कवच तो मर्यादित आचरण है जो व्यक्ति को बचाता है महारानी। वह कौन है जो झाड़ी के पास मौन बैठा है? क्या कोई जीवित व्यक्ति? लगता है जैसे अश्वत्थामा है। उधर मत देखे महारानी, इतना कुरूप, इसका तो अंग अंग कोड़ से गला हुआ है। छी, रोगी कुत्तों सी दुर्गंध वाला। वह लौटा जा रहा है। कौन है वह विदुर? रोको उसे। उसे जाने दे महारानी, वह अश्वत्थामा है। वासुदेव कृष्ण ने उसे भ्रूण हत्या का दंड दिया है। उसे श्राप है कि वह जीवित तो रहेगा किंतु उसके जख्म हमेशा ताजा रहेंगे और वह युग युगांतर तक गहन वनों में पीप थूक कफ से सना हुआ अपने अंगों पर फोड़े लिए हुए जीवित रहेगा। प्रभु उसे मरने नहीं देंगे किंतु नर की भयानक पीड़ा बार बार व्याकुल करेगी उसे रोको विदुर। आज मैं कृष्ण से उसके लिए लोहा लूंगी। वह चला गया महारानी। शायद वह महाराज दुर्योधन के अस्थि शेषों से विदा लेने आया था। अस्थि शेष? तो क्या वह मेरे पुत्र का कंकाल है? धैर्य धारण करें महारानी, धैर्य धारण करें। तो वह मेरे पुत्र का कंकाल है। कृष्ण, यह सब कुछ तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने इस जीवन और पिछले सभी जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। सुनो कृष्ण, यदि तुम चाहते तो रोक सकते थे यह युद्ध। मैंने नहीं जना था यह कंकाल। भीम ने तुम्हारे इशारे पर अधर्म किया तो क्यों नहीं दिया तुमने वह शाप उसे जो तुमने निरपराध अश्वत्थामा को दिया? तुमने अपनी प्रभुता का दुरुपयोग किया है। यदि मेरी सेवा में बल है और मेरे तप में धर्म, तो सुनो कृष्ण, तुम प्रभु हो या परात्पर, लेकिन तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारा सारा वंश एक दूसरे को पागल कुत्तों की तरह नोच खाएगा और अपने हाथों उनका विनाश करके कई सालों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण शिकारी के हाथों तुम मारे जाओगे। प्रभु हो और मारे जाओगे पशुओं की तरह, मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, परंतु तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था कि सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, रक्षण, आरक्षण मैं अपने कंधों पर धारण करूंगा। 18 दिनों के इस भयंकर संग्राम में जितनी बार जो भी सैनिक घायल होकर धरती पर गिरा, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जो करोड़ों लोग मरे, मरने वाला भी मैं ही था। मैं ही युग युगांतर तक अश्वत्थामा के अंगों से राख, पीप और श्वेत बनकर बहूंगा। अगर मैं जीवन हूं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं। मुझे तुम्हारा यह श्राप स्वीकार है।
यह क्या किया कृष्ण, तुमने यह क्या किया? मैं अपने 100 पुत्रों के लिए नहीं रोई, लेकिन तुम पर मेरी ममता अगाध है। मैं तो पुत्रहीना थी, निराश थी, कटु थी, लेकिन तुम तो मेरी स्थिति जानते थे। यदि तुम इस शाप को अस्वीकार कर देते तो क्या मुझे दुख होता? ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ तुम पुत्रहीना नहीं हो सकती। भले ही मैं प्रभु हूँ या परात्पर, परंतु तुम्हारा पुत्र हूँ तुम माता हो। यह मैंने क्या कर दिया विदुर, यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया?